आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे पेपर कोड 103 सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 हल प्रश्न पत्र डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो चलते हम पहले स्लाइड पे, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस बार जो है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप देखें तो निम्न लिखित में से कौन सा सामाजिक प्रतिमान का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रतिमान का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन आपका लोकाचार दिया जा रहा है, बी ऑप्शन आपका कानून दिया जा रहा है, सी ऑप्शन आपका मुहावरे दिया जा रहा है, डी ऑप्शन आपका प्रथा दिया जा रहा है। तो इसमें से जो मुहावरे हैं ये जो है सामाजिक प्रतिमान नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाएगा। आए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखें, सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत से कौन जुड़ा है। सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत से कौन जुड़ा है। तो यहाँ पे आप देखें कार्ल मार्क्स का नाम लिया गया है ए ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे जो है किंग्सले डेविस हैं, सी पे इमाइल दुर्खीम हैं और डी पे आर के मर्टन है। ये तीनों ही विचारक जो है वो अलग हैं, केवल कार्ल मार्क्स जो है वो संघर्षवादी सिद्धांत व्यक्ता है इसमें। तो कार्ल मार्क्स ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ आप देखें तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खुले स्तरीकरण का उदाहरण है। खुले स्तरीकरण का उदाहरण है तो यहाँ आप देखें, तो यहाँ देखें जाति क्या है भाई। ए ऑप्शन जाति एक बंद वर्ग है, विजातीयता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सी धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता, इसका मतलब कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सब कुछ जो है, जो भी जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सब बंद स्तरीकरण के उदाहरण दिए गए हैं, खुला स्तरीकरण का उदाहरण एक भी नहीं दिया गया है। आइए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से संस्कृत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो संस्कृत की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है सांस्कृतिक तत्व, जो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, किस विद्वान ने संघर्ष के प्रक्रियात्मक पक्ष पर जोर दिया है। किस विद्वान ने संघर्ष के प्रक्रियात्मक पक्ष पर जोर दिया है। तो वो है लेविस कोजर, जो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखें, किसने कहा कि जनरीतियाँ समाज में व्यवहार करने के मान्य या स्वीकृत ढंग हैं। जनरीतियाँ समाज में व्यवहार करने के मान्य और स्वीकृत ढंग हैं। तो ये बात कही थी जो है मैकाइवर और पेज ने। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखें आप, भूमिका समुच्चय, परिस्थिति समुच्चय, परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा किसने दी है। तो ये सारी अवधारणाएं जो दिया है वो दिया है रॉबर्ट मर्टन ने। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आए 8वें नंबर क्वेश्चन पे देखें, सात्वीकरण आवश्यक रूप से है एक। भाई तो सात्वीकरण क्या है, आवश्यक रूप से क्या है एक। तो इसमें बी ऑप्शन सही होने की पूरी संभावना है और वो है सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो आप बी ऑप्शन को जो है यहाँ सही लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। अब ये कहा जा रहा है कि कौन सी सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसमें देखें ये ऑप्शन सहयोगात्मक प्रक्रिया है, सात्वीकरण भी सहयोगात्मक प्रक्रिया है, व्यवस्थापन भी जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी आपका सही है। उपर्युक्त सभी जो है वो सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। 10वां देखें आप जो है, 10वां नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखें, जब प्रतिस्पर्धा नियमों की सीमा के बाहर निकल जाती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। जब कोई प्रतिस्पर्धा नियम के बाहर निकल जाती है या नियम को चुनौती देने लगती है तो ऐसे प्रतिस्पर्धा को हम क्या कहते हैं, क्या बन जाती है वो, तो वो संघर्ष हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्कृत का मुख्य वाहक है। तो संस्कृत का जो वाहक होता है वो होता है प्रतीक, और प्रतीक ऑप्शन सी में रखा गया है। तो आप देख लें 11वां नंबर क्वेश्चन का जो है सी उत्तर सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखें, जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार हैं। जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार हैं किसके भाई। तो यहाँ देखिए क्या संस्कृत के प्रकार हैं या धर्म, ऑप्शन कह रहा है ये संस्कृत के
बी कह रहा धर्म के, सी कह रहा सामाजिक स्तरीकरण के, और डी कह रहा सामाजिक समूह के। तो यहाँ आप देखें सी ऑप्शन आपका सही होगा। सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य प्रकार हैं क्या? जाति और वर्ग। चलिए आगे चलते हैं, 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया के दो तत्व हैं? सामाजिक प्रक्रिया के दो तत्व हैं। तो ये ए सही होने की पूरी संभावना। संपर्क एवं संचार जो है वो सामाजिक प्रक्रिया के दो आवश्यक तत्व हैं। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही माना जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन देखें। ये किसका कथन है कि सभ्यता संस्कृत का पर्यावरण है? किसका कथन है कि संस्कृत सभ्यता का पर्यावरण है? तो ये कथन है मैकाइवर का। तो आप इसको सी ऑप्शन को जो है सही लगाएंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन देखें। जी.एस. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? पहली परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो 6 विशेषताओं का उल्लेख इन्होंने कर रखा है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखें। ये कथन किसने दिया है कि समाज स्वयं उद्भूत है? तो ये किसने कहा है? सुई जनरिस की बात करते हैं और वो करते हैं दुर्खीम जो है। तो आप ऑप्शन ए को सही लगाएंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पिछले पेपर में भी पूछा गया था ये। तो इसके लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखें। किसने सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? भाई सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। इस वजह से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समाज का उल्लेख किया है? तो भाई इसमें देखें आप जो भी ऑप्शन है उसमें दुर्खीम ने यांत्रिक समाज और सावयव समाज की चर्चा की है। तो दुर्खीम जो है ऑप्शन ए पे रखे गए हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखें। किसने कहा कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती है परंतु संस्कृति नहीं? ये परिभाषा है, पूछी गई है, महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रहती है परंतु संस्कृति नहीं। तो ये कहा है मैकाइवर और पेज ने। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सहयोग की विशेषता नहीं है? तो भाई सहयोग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सहयोग की विशेषता सामान्य लक्ष्य होता है, सामूहिकता पाई जाती है, ऐच्छिक सहभाग है और यहाँ गतिशीलता दिया जा रहा है। तो संभवतः डी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। डी गतिशीलता सहयोग की विशेषता नहीं है। तो 21 नंबर का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें 22 नंबर क्वेश्चन को देखें आप जो है। जो प्रक्रिया विभिन्न समूहों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो भाई उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा सहयोग। सहयोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है? प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या है? तो ये दिया जा रहा है लक्ष्यों की समानता विशेषता है प्रतिस्पर्धा की। अचेतन प्रक्रिया है, निश्चित है कि प्रतिस्पर्धा जो है अचेतन प्रक्रिया होती है। अवैयक्तिक प्रक्रिया है, तो ये भी जो है संघर्ष की विशेषता प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। इसका मतलब कि डी उपयुक्त सभी जो है ये सभी विशेषताएं जो है प्रतिस्पर्धा की हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 23वां का। 24वां देखिए। पर संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। पर संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है भाई? तो सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। पर संस्कृतिकरण सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें अभौतिक संस्कृत की अवधारणा। 25 नंबर क्वेश्चन। अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? तो ये अवधारणा दिया था अकबर ने। आप लगा लेंगे भौतिक और अभौतिक संस्कृत की अवधारणा जो है अकबर ने दे रखा है। 26 नंबर क्वेश्चन पे है। लिंटन ने अपनी पुस्तक में प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में भेद किया, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देखिए कि वो पुस्तक जो है द स्टडी ऑफ मैन, सी। तो 26 का सी क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 27वां देखें। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारित होती है। तो प्रदत्त परिस्थिति किससे निर्धारित होती है? तो वो होती है जन्म से, और योग्यता से अर्जित परिस्थिति का निर्धारण होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा। हम चले 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखें मूल परिस्थिति की अवधारणा को किसने दिया? तो मूल परिस्थिति की अवधारणा को दिया था हिलर ने, और हिलर दिए गए हैं सी ऑप्शन पर, E.T. हिलर। तो सी ऑप्शन 28वां का सही हो जाएगा। 29वां देखें आप। भूमिका प्रतिमान
की अवधारणा दी है? तो भूमिका प्रतिमान की अवधारणा दिया है R.K. मर्टन ने, और ये मर्टन जो है ए ऑप्शन पे रखे गए हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 29वां का। 30वां देखिए, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया है? तो जो है संघर्ष के दो प्रकार बताए थे जो मैकाइवर और पेज ने, एक कहते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष है और दूसरा कहते हैं अप्रत्यक्ष संघर्ष है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 31 नंबर पे, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक हैं लेविस कोजर। तो ए ऑप्शन पे लेविस कोजर दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 31वां का। 32वां देखें आप, समाजशास्त्र में लोकाचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, फिलहाल समनर को मैं मान के चलता हूँ, तो समनर ने सर्वप्रथम लोकाचार शब्द का प्रयोग किया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित है? तो यहाँ देखिए प्रसिद्ध के बारे में चर्चा मर्टन ने किया कर रखा है जो है, जनरीत के बारे में नहीं, मर्टन ने प्रसिद्ध के बारे में नहीं बताया, जनरीत के बारे में जॉनसन ने नहीं बताया है जो है, सामाजिक भौतिकी के बारे में दुर्किम ने नहीं बताया, कॉम्ट ने बताया है। तो यहाँ जो है एक बचता है सी जो है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, राधा कमल मुखर्जी, ये सुलिमित है, ये पुस्तक है राधा कमल मुखर्जी की। अब आए 34 नंबर क्वेश्चन पे देखें, पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रूथ बेनेडिक्स। तो यहाँ सी ऑप्शन पे है, रूथ बेनेडिक्स जो है सी ऑप्शन पे है, तो 34 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 पे देखें आप जो है, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं किंग्सले डेविस, जो सी ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखें, यह किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं मैकाइवर, जो बी नंबर ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोग की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन फिर दोहराया गया है, तो यहाँ जो आप देख लें डी ऑप्शन, जो गतिशीलता की बात हमने किया था, तो वो गतिशीलता पे फिर से हम लगा रहे हैं जो डी ऑप्शन पे। 38 नंबर क्वेश्चन को आप देखें, कौन सा सोरोकिन की संस्कृति का स्वरूप नहीं है? तो सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृतियों की चर्चा की थी। एक कहा था चेतनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति। तो यहाँ आप देखें, तो यहाँ दिया जा रहा है इंद्रपरक संस्कृति ए, आदर्शात्मक संस्कृति सी और विचारात्मक संस्कृति डी। यहाँ परिभ्रमण की बात नहीं किया था जो है सोरोकिन ने, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो परिभ्रमण की बात नहीं किया था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा जा चुका है ये, और इसके लेखक कौन है? मैकाइवर। तो ए, मैकाइवर में पेज हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण के संस्था कौन सी है? सामाजिक नियंत्रण की संस्था कौन सी है? 40वां नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो राज्य को देखें तो सामाजिक नियंत्रण की संस्था है, परिवार को देखें तो ये भी सामाजिक नियंत्रण की संस्था है, धर्म को देखें तो ये भी है। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 41 नंबर, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, बहुत ही मशहूर पुस्तक है ये, और ये पुस्तक लिखी है जो है इमाइल दुर्किम ने, जो ए ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर देखें, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? मशहूर परिभाषा है ये, और ये परिभाषा दिया है मैकाइवर और पेज ने, और मैकाइवर और पेज यहाँ ऑप्शन में सी नंबर पे दिए गए हैं, जो सी नंबर 42 का सी सही हो जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने पर्यावरण को प्रकृति और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया है? किसने पर्यावरण को प्रकृति और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया है? तो वो किया है मैकाइवर और पेज ने। संपूर्ण पर्यावरण को 2 भागों में बांट कर समझाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ इन्होंने वो किया है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखें, किसने सामाजिक समूह को उदग्र एवं क्षैतिज समूह में वर्गीकृत किया है? पिछले पेपर में भी पूछा गया था ये, तो ये है मिलर। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे, मिलर ऑप्शन ए पर दिए गए हैं। द्वितीयक समूह को शीत जगत का नाम किसने दिया है? द्वितीयक समूह को शीत जगत का नाम किसने दिया? तो वो दिया है लैंडिस ने, और लैंडिस ए ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। अब आए आप जो है 46 नंबर क्वेश्चन पे, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? तो लघु समुदाय की अवधारणा दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने,
और रॉबर्ट रेडफील्ड दिए गए हैं ए ऑप्शन पे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप देखिए 47 आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष 47 नंबर क्वेश्चन है, का वर्गीकरण किसने किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आंशिक और पूर्ण संघर्ष का जो वर्गीकरण है वो संभवतः डीपी मुखर्जी ने किया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी विचारक दिए गए हैं वो संघर्ष से जुड़े हुए नहीं हैं, केवल डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी दृष्टिकोण रखते हैं, इस वजह से यहाँ पे डीपी मुखर्जी जो है आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखें, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है। तो सांस्कृतिक विलंबना की बात कौन करता है भाई, तो वो करते हैं ऑकबर्न, और ऑकबर्न दिए गए हैं ए ऑप्शन पे, तो ए ऑप्शन 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर पे आए आप जो है, तो 49 नंबर पे देखें, किसने प्रसिद्ध का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित प्रसिद्ध के रूप में किया है। तो ये किया है राल्फ लिंटन ने, और ये ए ऑप्शन पे दिए गए हैं। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण है 50वां। तो यहाँ पे आप देखिए मंदिर दिया जा रहा है, उद्योग दिया जा रहा है, परिवार दिया जा रहा है, विद्यालय दिया जा रहा है। तो कूले ने जो है परिवार को प्राथमिक समूह माना है, तो ये ऑप्शन सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आज का पेपर था जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रथम सेमेस्टर के 103 एसओसी 103 के अंतर्गत पूछा गया था, जिसका हल आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो भी संभावनाएं, अगर गलत होने की संभावनाएं आपको लगती हैं तो कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।